नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन लर्निंग स्टेनो चैनल में आप सभी का स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट की गति से संपादकीय डिक्टेशन स्टार्ट होगी कुछ ही देर बाद। दोस्तों, 80 शब्द प्रति मिनट की गति से जो डिक्टेशन बोली जाएगी उसकी सभी डिफ़िकल्ट आउटलाइन हमने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है। दोस्तों, सारी आउटलाइन ऋषि प्रणाली में बनाई गई हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इसको नोट डाउन करते जाएं। दोस्तों, ये सारी आउटलाइन आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। 80 शब्द प्रति मिनट स्टार्ट। यह अपने आप में विडंबना ही है कि भारत के भीतर ही दो राज्यों के बीच सीमा का मसला करीब 5 दशकों तक उलझा रहा और उसे लेकर दोनों ओर से दावे किए जाते रहे, लेकिन इस मामले में इतने लंबे वक्त के बाद अब जाकर हल का जो रास्ता निकला है उससे उम्मीद बंधी है कि अरुणाचल प्रदेश और असम इस मुद्दे से आगे निकलकर अब अपने क्षेत्राधिकार में अन्य समस्याओं के हल पर ध्यान देंगे। दरअसल गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री की मौजूदगी में असम और अरुणाचल प्रदेश की सरकारों ने अपने बीच पुराने सीमा विवाद को ख़त्म करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही यह माना जा रहा है कि पूर्वोत्तर के इन दोनों राज्यों की सीमा पर स्थित 123 गांवों से जुड़ी समस्या का भी हल हो गया है। असम और अरुणाचल प्रदेश लगभग 804 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं, लेकिन 1972 में जब अरुणाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया था, उसके बाद से ही दोनों राज्यों के बीच यह विवाद चल रहा था। अरुणाचल का दावा था कि मैदानी हिस्से में कई वन क्षेत्र पारंपरिक रूप से आदिवासी प्रमुखों और समुदायों के होते थे, लेकिन एक तरफा फैसले के तहत उस जमीन को असम को दे दिया गया। दरअसल इस इलाके में अलग राज्यों के गठन के वक्त ही सीमा के सही निर्धारण को लेकर स्पष्टता नहीं बन पाई थी और यही इस पूरे विवाद की जड़ रही। इसी वजह से समय समय पर पिछले 50 साल से दोनों राज्यों के बीच आपस में खींचतान चलती रहती थी। यही नहीं, इसी विवाद की वजह से असम और इलाके के 4 राज्यों मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश के बीच अक्सर हिंसा की घटनाएं भी होती रही हैं। इक्का दुक्का उदाहरणों को छोड़ दिया जाए तो देश भर में अमूमन सभी राज्यों की सीमाओं को लेकर आमतौर पर कोई बड़ी उठापटक या खींचतान नहीं रही है। नए राज्यों के गठन या किसी राज्य के विभाजन को अंतिम रूप दिए जाने के पहले ही अगर सीमा क्षेत्र का स्पष्ट निर्धारण कर लिया जाए तो शायद इस
उलझन से बचा जा सकता है। यह समझना मुश्किल है कि असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच का विवाद इतने लंबे वक्त तक क्यों खींचता रहा। अब इस संबंध में एक रास्ता निकल सका है, तो जाहिर है कि इस मसले का समाधान पहले भी निकल जाता, मगर ऐसा लगता है कि अब तक इसके लिए ईमानदार राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ ठोस पहल नहीं हो सकी थी। स्टॉप।